हेलो दोस्तों, नमस्कार। जब आपके घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो आप उसके फ्यूचर के बारे में सोचते हो और सोचते हो कि हम थोड़ा थोड़ा जोड़कर बच्चे की हायर स्टडी के लिए, उसको बिजनेस कराने के लिए, जहाँ उसकी शादी के लिए कुछ ना कुछ जोड़ सकें और हमें उससे ब्याज जहाँ रिटर्न भी अच्छी आए। ज़्यादातर सभी माता पिता का यही सोचना है कि हमें कोई अच्छी स्कीम मिले और हम उसमें अपनी बचत का कुछ हिस्सा अपने बच्चे के लिए बचा सकें। दोस्तों, बैंकों में, डाकखानों में, एलआईसी में बहुत सारी बचत स्कीमें हैं जो आपको बढ़िया ब्याज और रिटर्न दे सकती हैं। कुछ तो स्कीमें सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, कुछ बैंकों और एलआईसी जैसी संस्थाओं की हैं। मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूं कि कभी भी किसी एजेंट के चक्कर में मत पड़ना। बैंक में, जहाँ डाकखाने में, जहाँ एलआईसी ऑफिस में जाकर ही करवाना। कोशिश करना कि ये आप सरकारी संस्था में ही ये सुविधा लो। मैं ये नहीं कहता कि प्राइवेट संस्था जहाँ एजेंट ठीक नहीं होते हैं। अब मैं आपको कुछ सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमों के बारे में मैं बताऊंगा। ये आपका निर्णय है दोस्तों कि आप प्राइवेट संस्था से लेंगे या सरकारी से लेंगे। मैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ स्कीमें बताता हूँ, जैसे सुकन्या समृद्धि स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र, नेशनल पेंशन स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। और दोस्तों, बैंकों और पोस्ट ऑफिस में भी कुछ स्कीमें होती हैं बचत की, जैसे एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट, टीडीआर टर्म डिपॉजिट, आरडी रिकरिंग डिपॉजिट, इंश्योरेंस स्कीम्स, एसआईपी, म्यूचुअल फंड। ये सारी दोस्तों स्कीमें होती हैं जो बैंकों में से और आपको उस सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें आपको मिल जाती हैं, बैंकों में और पोस्ट ऑफिस में मिल जाती है। अब दोस्तों, मैं आपको कुछ स्कीमों को डिटेल में बताऊंगा। जैसे सुकन्या समृद्धि स्कीम है, ये गर्ल बच्चे के लिए, लड़की के लिए होती है जिसकी उम्र 10 साल से कम हो। इसमें ये अकाउंट 15 साल के लिए खुलता है, उसके माता पिता के साथ खुलेगा अकाउंट। इसमें आप 250 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। 15 साल की मैच्योरिटी होती है इसमें। 16वें साल से 21वें साल तक आप इसमें जमा नहीं कर सकते। 21वें साल में आपको ये पैसा अपने अकाउंट में मिल जाएगा। इसको आप पहले भी ले सकते हैं, अगर बच्चे की हायर स्टडी के लिए, जहाँ उसकी मैरिज के लिए भी कुछ पैसा आप ले सकते हैं। पार्शियल विड्रॉल भी ऐसे ही कर सकते हैं, बीच में से कुछ पैसा लेना तो ले सकते हैं। इसमें से टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका बहुत अच्छा है, 8.20 है, जो टाइम टाइम पे चेंज होता रहता है। ये सुकन्या समृद्धि बच्चियों के लिए ही है। ये आप एक माँ पे अपने 2 बच्चियों के लिए अकाउंट खोल सकते हैं, 2 से ज़्यादा अकाउंट नहीं खोल सकते। आगे दोस्तों, पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी 15 साल के लिए खोला जाता है। ये कोई भी खोल सकता है। इसमें 500 से लेकर 1.5 लाख तक जमा होता है और इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, जो टाइम पे चेंज होता रहता है। विड्रॉल इसका 7 साल बाद होता है और जो 7वें साल के बैक में जो 4th फाइनेंशियल ईयर होता है उसका 50% आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं और इसमें भी रिबेट मिलती है। और दोस्तों, एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट होती है, ये बैंक में भी पोस्ट ऑफिस में भी हो जाती है। इसका नॉर्मली 5 से लेके 8% तक का ब्याज होता है। आरडी रिकरिंग डिपॉजिट होती है, जो हर महीने आप जैसे 500 रुपये, 1000, 2000 जितनी आपकी सेविंग है ये खुलवा सकते हो। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल, 5 साल के लिए, बच्चे के नाम पे, किसी के नाम पे भी ये खुलवा सकते हो। आगे दोस्तों, एसआईपी आ जाती है। ये एक म्यूचुअल फंड की स्कीम है। इसमें फिक्स रेट नहीं होता। एफडी और आरडी में जो भी फिक्स रेट होता है, एसआईपी और म्यूचुअल फंड में फिक्स रेट नहीं होता। जो भी ये मार्केट के साथ लिंक होते हैं। मार्केट में जो भी रिटर्न आती है वो आपको उसके हिसाब से रिटर्न मिल जाती है। मगर मैं सिप और म्यूचुअल फंड का मैं कंपैरिजन आपको करके दिखाता हूँ, जो कि सभी स्कीमों से ज़्यादा, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए सिप और म्यूचुअल फंड रखते हो लॉन्ग टाइम के लिए, तो सबसे ज़्यादा रिटर्न ये देते हैं। ये मैं दोस्तों रिकमेंड नहीं कर रहा, ये मार्केट के साथ लिंक है। अगर रिटर्न ज़्यादा आएगी तो रिस्क भी ज़्यादा है। ये मार्केट ऊपर जाएगी तो ऊपर जाएंगे, नीचे जाएगी तो नीचे जाएंगे। मगर अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो इसमें रिटर्न बहुत ही ज़्यादा आई है। मैं अब कैलकुलेटर के माध्यम से आपको ये सिप और म्यूचुअल फंड समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। हेलो, मैंने सिप वाला कैलकुलेटर खोल लिया है। हम इसमें मंथली 5000 रुपया लगाएंगे और अगर हम देखें
30 से 40 साल का रिकॉर्ड सिप का देखें तो 15 से 20% के बीच रिटर्न दे रही है। तो हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न जो सी रखेंगे वो 15% ही रखेंगे। और टर्नओवर सबसे पहले हम 5 साल की रखेंगे कि 5 साल में हमें कितनी ग्रोथ मिलती है। अगर 5 साल हम रेगुलरली 5-5 हज़ार की सिप लगाते हैं तो हमें हमारा 3 लाख जाएगा और 4,37,000 मिल जाएगा हमें। हम अगर ग्राफ में देखो तो हमें हमारा 31% रिटर्न आई है और 68% हमें लगाया है। और अगर हम इसमें टाइम पीरियड बढ़ा देते हैं, मान लो इसको हम 10 साल कर देते हैं, हम इसको 10 साल अगर दोस्तों कर देते हैं तो हमारा 10 साल में 6 लाख गया और 13,17,000 अब हमारे पास आ जाएगा। दोस्तों अगर आप अपना गोल जल्दी अचीव करना चाहते हो तो आप अमाउंट बढ़ा सकते हो जहाँ आप ये टर्नओवर बढ़ा सकते हो। अगर अमाउंट बढ़ाओगे तो आपका गोल जल्दी अचीव हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप ये टर्नओवर बढ़ा सकते हो। मान लो आप कहते हो कि नहीं जी मैं तो 5,000 ही लगाना है और मैं अब इसका टर्नओवर बढ़ा सकता हूँ। अगर मान लो आप इसका टर्नओवर बढ़ा देते हो, यहाँ पर आप 5 साल और बढ़ा देते हो तो आपका 5,000 लगाया हुआ 9 लाख आपका जाएगा और 31 लाख के करीब बन जाएगा। अगर हम ग्राफ में देखेंगे तो ये उल्ट हो गया दोस्तों, 29% आपका डिपॉजिट गया है और 71% के करीब आपको रिटर्न मिल गई। अगर आप इसमें और पीरियड आप बढ़ा देते हो, मान लो आप 5 साल और बढ़ा देते हो, 20 साल के लिए सिप चलाते हो, तो दोस्तों आप ये देखोगे कैलकुलेशन करके कि 12 लाख आपका जाएगा, 66 लाख के करीब आपको मिल जाएगा। आपका अगर ग्राफ देखें तो 18% आपका डिपॉजिट हुआ है और 82% के करीब आपको रिटर्न आ गई है। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आपको और इसमें से अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेनी है और टाइम पीरियड को और बढ़ाते रहना है। जैसे जैसे आपकी सिप जाती रहेगी, सिप को क्लोज नहीं करना, जितना आपको चाहिए उतना थोड़ा थोड़ा बीच में से निकाल के अपना जो सा खर्चा पानी वो कर सकते हो, ज़रूरतें कर सकते हो। अगर आप इसको और 5 साल के लिए बढ़ा देते हो, 25 साल इसको चलाते हो, तो दोस्तों आप देखोगे कि आपका 15 लाख गया और 1,38,00,000 के करीब आपको मिल जाएगा। आप करोड़पति। अगर 25 साल 5-5 हज़ार अगर आप कंटिन्यू इसको चला लेते हो तो आप दोस्तों करोड़पति बन जाओगे। ये फिक्स रिटर्न नहीं होती दोस्तों, ये मार्केट के साथ लिंक होती है और ये घटती भी और बढ़ती भी रह सकती है। अगर हम 30 और 40 साल का रिकॉर्ड देखें तो ये 15%, 20%, 30% तक की भी रिटर्न इसने दी है। इसलिए आपको सिप ज़रूर खोलनी चाहिए। अब आपको दोस्तों पता लग गया होगा कि सिप हमें क्यों खोलनी है, इसकी क्या ज़रूरत है। 25 से 30 साल के बीच आपको कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इससे ही इतना फंड आ जाएगा कि आप सोचते रह जाओगे कि सिप के कंपाउंड में इतना जादू है। ठीक है दोस्तों।